वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के हार्ट में क्या चल रहा है, यानी उनके दिल में आपके लिए क्या है। दिमाग तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन दिल जो सोचता है वो विदाउट किसी लालच के सोचता है। तो मेरे पास दो डेक हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ये पायल 1 है। फिर मैं व्हील ऑफ द एयर टैरो से मैं ये सेकंड डेक है 1 2। आप इसको यहाँ पॉज कर लें, देख लें, जो चीज़ अट्रैक्ट करे, कलर करे, जो भी करे आप उसको देख लें। और उसके बाद मैं ये चार्म्स निकालूंगी, ये कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो हम उसमें से चार्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। मैं बहुत नॉर्मल रीडिंग ये करूँगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सॉरी, माइंड में नहीं, हार्ट में। मुझे एंजल ने कहा है दिमाग, माइंड नहीं, हार्ट। सॉरी, हार्ट में चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, मुझे एनर्जीज फील हो रही होती है। हो सकता है किसी ने माइंड सोचा हो तो मुझे वो एनर्जीज फील आ रही हूँ। तो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले आया है जजमेंट। फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद आया है एम्प्रेस। बड़ी जबरदस्त आपके कार्ड्स आ रहे हैं। टॉरस की एनर्जी आई है। लविंग इसके अंदर रूल करता है, लव होता है इसके अंदर, वीनस होता है टॉरस में। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है 3 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और उसके बाद आया है 2 ऑफ वंस। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहले चीज़ लग रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी में हैं और उनके दिल में ये चल रहा है कि आप मोहब्बत करने वाली तो हैं या करने वाले तो हैं, लेकिन आपने जो दीवार उनके टूवर्ड्स खड़ी कर दी है, आप उसको गिराने वाले नहीं हैं। उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कभी कभी आपको उससे कंपेयर भी कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए अगर मैं देखूं, आपको कहते हैं ना, डिवाइन टाइम में मिलने की उनकी इच्छा है या मिलने की उनकी ख्वाहिश है। उनको लगता है कि जो भी डिवाइन ने हमारा टाइम डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, हमें उसमें मिलना है, हमें उसमें जाना है, उसमें हमने एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे को क्लियरेंस देनी है। उन्हें लगता है आप बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत मोहब्बत देने वाला पर्सन है, लेकिन जब से आपने अपने इर्द गिर्द जो दीवारें खड़ी की हैं, उन्हें लगता है उन दीवारों को कोई नहीं गिरा सकता। उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए ये आती है कि आप को उन्होंने थर्ड पार्टी में डाल के जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है। क्योंकि आप लोग जो थे हमेशा से उनके लिए क्लियर कट थे कि आपको वो चाहिए लाइफ में, और आपने अपनी ज़िंदगी में उनके अलावा कुछ नहीं सोचा। अब वो ये सोचते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आपके अलावा सब कुछ सोचा और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे लगता है, टू बी फ्रैंक, वो कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनके दिल में यही है कि आप जितनी दीवार खड़ी कर दें, लेकिन मुझे आपके पास आना है। कैसे आना है वो उनको पता है, वो उनके जहन में है कि उन्हें आपके पास कैसे आना है। एंजल मुझे बताइए कि डेक नंबर 1 के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हर्मिट, विर्गो। डेविल, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे कार्ड है मैजिशियन का। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में जो सबसे पहली बात है कि उन्हें आपके अभी ना अप्रोच करना है, ना आपसे बात करनी है, ना इंसिस्ट करना है, ना आपको कुछ कहना है। उन्हें लगता है कि दूर से बैठ के देखना है।
क्योंकि मुझे लगता है वो स्ट्रांगली आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। टू बी फ्रैंक, उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, इतनी अट्रैक्शन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको दिन रात सोचते हैं, और ये भी एक उनकी एडिक्शन में शामिल हो चुकी है चीज़। मुझे लगता है वो आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनसे किसी ना किसी तौर पे जुड़े रहेंगे। अगर आप एक चीज़ देखिए, हम बात दिल की कर रहे हैं लेकिन सीढ़ियाँ दिमाग तक जा रही हैं। ये देखें, सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो मैंने शायद पहले ही बोल दिया था कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिल के साथ साथ माइंड का भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं, उनके मेन चीज़ ये है कि मुझे राइट टाइम पे आपको अप्रोच करना है। अभी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, लेकिन दिल से चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, बात करें, ऑफ़र करें। लेकिन आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसमें आप अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं आने देंगे। वो इसी चक्कर में अपने आप को उन्होंने बैक ऑफ किया हुआ। उन्हें लगता है कि जब यहाँ पे कुछ हासिल नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। वो हर्मिट मोड में है, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के आएंगे। यहाँ विर्गो की एनर्जी है, यहाँ कैप्रिकॉन की, और यहाँ जमनाई लिब्रा एक्वेरियस की है, एयर साइन की है, यहाँ पे दोनों अर्थ की है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, दिल से आपको ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारा इंतज़ार है, मैं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारी अलहदगी हुई या हम में डिफरेंसेस आए, मुझे लगता है कि तुम मुझे चांस नहीं दोगी या नहीं दोगे। टेन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ये लास्ट कार्ड निकालेंगे, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल। बड़ी कहते हैं ना लॉजिकल, बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले अपने फाइनेंस सही कर लें, फिर आपके पास आएँ। मुझे लगता है वो आपको इन फ्यूचर कोई ऑफ़र ज़रूर देंगे। अगर ना भी दी, उनके दिल में आपको ऑफ़र देने की ख्वाहिश है, चाहे वो आपको ऑफ़र दें या ना दें। लेकिन अगर मैं आउटकम देखूं, अगर पूरा देखूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो एक कहते हैं ना कि एक अलहदगी का, या एक कहते हैं ना कि एक दूसरे से सेपरेशन का जो पीरियड आया है, वो पीरियड आप दोनों को और करीब ला रहा है स्पिरिचुअली, या कहते हैं ना कि आप लोग सोचने के लिहाज से। ये नहीं सोचे, आप लोग जितने फिजिकली एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, उतना आप लोग एक एज ए थिंकर ले लें, या एज ए स्पिरिचुअल ले लें, या सोल वाइज ले लें, आप लोग एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है, आप लोग जितना करीब हो रहे हैं, उतना वो आपको सोच रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि वो अपने फाइनेंस को सही करना चाहते हैं, ये चाहती हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको जब तक कुछ ऑफ़र नहीं देंगे, जब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्होंने आपको ऑफ़र भी दी, आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको कहते हैं ना कि ज़रूरत नहीं है उनकी, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उनके दिल में ये बात बहुत स्ट्रांगली है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं जितनी उनको आपकी ज़रूरत है। तो देखते हैं चार्म्स में क्या आता है। ज़्यादा हम चार्म्स नहीं निकालेंगे, मैं बिल्कुल थोड़े से निकालूंगी, आपके सामने शफल कर रही हैं। ओके, सबसे पहले आया है फेयरलेस, इंस्पिरेशन, उसके बाद आया है इनफ, और फिर आया है ट्रस्ट, गुड, और फिर आया है लव।
वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो गया है अब हमें बढ़ के आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए ज़िंदगी में, हमें अपने अच्छे अच्छे फ़ैसले करने चाहिए और मैच्योरिटी लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब जिस तरीके से ग्रो अप हो रहे हैं उन्हें लगता है कि अब हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट बनाने के लिए अब हमें डर नहीं होना चाहिए। हाँ, डर था, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन हमें उस डर को निकालना होगा और अपने आप को इतना मज़बूत बनाना होगा कि एक दूसरे के ट्रस्ट को गेन करना होगा। मुझे लगता है वो इंस्पायर्ड हैं आपके लव से, आपके प्यार से, आपकी प्रेजेंस से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। और उसके बाद यहाँ पे आया है, आउल आया है। मुझे लगता है रात भर आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं और उसके बाद जो है फिर वो आप ही के बारे में सोचते हैं। स्लीपलेस नाइट है। कैट आया है, हो सकता है आप में से किसी के पास कैट हो। म्यूज़िक का आया है, हो सकता है आप लोग सिंगर हों या आप में से किसी को बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो। आपके पास एक आशीर्वाद का निशान आया है। अगर आप देखें, आप लोगों को शायद ऐसे रखती हूँ मैं, अब देखिएगा, आशीर्वाद का आपको निशान आया है कि आपके ऊपर 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 वाले का आशीर्वाद है। आप स्टार हैं भाई। ओह वाह। और ताज का आया है, बहुत ज़बरदस्त। क्राउन का आया है, स्टार्स का आया है, उसके अलावा ये आया है, एक फ्लाइंग हॉर्स का आया है। बल्कि एक नहीं, दो आए हैं, दोनों पार्टनर आए हैं। आप देखिए, ये देखें। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे अच्छा उनको कोई समझ नहीं सकता। आपके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपको अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में आएगा वो ब्लेस्ड होगा, और शायद वो इस ब्लेसिंग से दूर हो चुके हैं या हो चुकी हैं। उन्हें लगता है कि हमें ज़िंदगी में अब एक मैच्योरिटी लेवल पे आगे बढ़ना होगा और कुछ अच्छे फैसले करने होंगे। ठीक है, ये उनके दिल में है आपके लिए। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। और देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। फिर आया है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर आया है किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ wands, वाओ, एरीज, लियो, सज। और फिर कार्ड आया है स्टार, पाइसीज। और एंड में आपका ये कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे आपके कार्ड्स देख के लगता है कि आपके पर्सन के दिल में एक बात ज़रूर है कि आपके पास या उनके पास अगर कोई थर्ड पार्टी है, वो एक मेन रीज़न है जो वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रही हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो मेन कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो है थर्ड पार्टी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है अगर मैं दिल से देखूं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत इमोशंस हैं। उन्होंने आपके लिए इंटेंशनली आपको डिटैच किया है, क्योंकि ए किंग ऑफ जो सोर्ड्स है ना, ये बड़ा ठंडे मिजाज का, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है किंग ऑफ सोर्ड्स के, ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताता है। और इस जितने किंग हैं, चाहे वो किंग ऑफ पेंटिकल हो, कोई किंग ऑफ पेंटिकल हो, किंग ऑफ वंस हो, या किंग ऑफ कप्स हो, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाला जो किंग होता है ये अपनी बातें नहीं बताता। और इसके दिल में मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन बड़ा कोल्ड
कहते हैं ना कोल्ड हार्टेड पर्सन होता है। मुझे लगता है उसने इंटेंशनली आपको अपने आप से डिटैच किया है, अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती या नहीं चाहता कि आप उसकी ज़िंदगी में आएँ और थर्ड पार्टी और आपके दरमियान जो भी है वो और बढ़ जाए या कॉन्फ्लिक्शंस बढ़ जाएं। इवन दो उनके दिल में है कि आप जैसा पैशनेटिव, आप जैसा मोहब्बत अच्छा पर्सन उनको कभी नहीं मिल सकता। वो आपको अपने दिल से स्टार मानते हैं, आपको अपने ज़िंदगी में, मैं इस कार्ड को उलट रख रही हूँ, ये बहुत मुझे पसंद नहीं आया। आपको पता है मैं 18+ टाइप के रखती नहीं हूँ कार्ड्स वगैरह या रीडिंग। तो बहरहाल बैक टू द रीडिंग। तो उन्हें लगता है कि आप जो हैं एक स्टार हैं उनकी नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी। उनके दिल में आपको मोहब्बत देना है। उन्हें आप एक कहते हैं ना कि आप वो ग्लोइंग स्टार, कहते हैं ना आप वो ग्लो करने वाला पर्सन है जो हमेशा हमेशा दूसरों की ज़िंदगी को भी शाइन करता है और अपनी ज़िंदगी को भी शाइन करता है। अब देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Lovers, Gemini, Eight of Wands, Aries, Leo, Sag. मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, मैं इस कार्ड को भी उलट कर रही हूँ या मैं इसको ऐसा करती हूँ, इस कार्ड से, इस स्टार्स के कार्ड से थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उनको इस बात का भी रिग्रेट है कि उन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। उनको लगता है कि आपने, यानी जो उन्होंने फैसला किया था आपको छोड़ के जाने का, उनको दिल से लगता है उन्होंने बहुत गलत फैसला किया था, क्योंकि 8 ऑफ कप एक लूज करने का, एक कहते हैं ना छोड़ के जाने का, अपने ज़िंदगी में, मतलब यानी अपनी ज़िंदगी में चले गए वो। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और उनकी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप उनसे अलग नहीं हैं। वो दिल से आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि वो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। वो कभी नहीं बताएगा, चाहे ज़िंदगी इधर की उधर हो जाए, वो कभी नहीं बताएगा कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। मुझे लगता है वो दिल से, टू बी फ्रैंक, बहुत तेज़ी से आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 8 ऑफ वंस एक कम्युनिकेशन का, फास्ट आने का, एक्शन लेने का कार्ड है। अगर आप इसमें देखें, इसके हाथ में ईगल है। ईगल को भी आपने देखा कितनी धूड़ से उड़ती हुई आती है और आके अपने, कहते हैं ना, डेस्टिनेशन पे या गोल पे आके बैठती है। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पर्सन को लगता है मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं फिर भी आपकी तरफ ज़रूर बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत रिस्पेक्ट है और उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने आपको छोड़ के जो गए या गई, ये अच्छा नहीं किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। एंड 2 ऑफ सोर्स। वो आपको अपनी ज़िंदगी का, कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं और उन्हें पता है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जहन में ये ज़रूर है कि जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में या अपनी चीज़ों को पुट टुगेदर किया है वो इजी नहीं था। उनको लगता है कि आप उन्हें जिस तरीके से मिले थे, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया। मुझे लगता है आप बहुत, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बड़ी होमली टाइप के पर्सन हैं। आपने हमेशा बहुत कुछ अपनी तरफ से दिया। इवन अगर आपके पास बैंक में 10 रुपये भी या $10 भी थे ना, तो आपने कहा जो है ले लो, कोई मसला नहीं है। आपकी मोहब्बत बड़ी अनकंडीशनल रही है। आपका पर्सन दिल से इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कॉन्फ्लिक्शंस को ख़त्म करें, लेकिन आपके या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो उस चीज़ से फ़ाइट नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ये फ़ाइट इतनी आसान नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो
अपने आप से भी इस बात में फ़ाइट करते हैं, और वो फ़ाइट है उनके दिल और दिमाग की, कि उन्होंने आपके साथ कैसे गलत फ़ैसले किए। टू बी फ्रैंक, मुझे अगर मैं आउटकम देखूँ ना, एक तो उस पर्सन की जो एनर्जी है ना ऑल ओवर द प्लेस है, कभी कहीं, लेकिन जो उसकी मेन चीज़ है इस डेक में या इस पाइल में, मुझे मोहब्बत बहुत दिखी है कॉन्फ्लिक्शंस के साथ, कि लड़ाई है इट्स ओके लेकिन मुझे मोहब्बत है, कॉन्फ्लिक्शंस है इट्स ओके लेकिन तुम ये हो। अगर आप देखें, अगर मैं आपको एक दिखाऊं, आपको वो एक नहीं दो क्वीनों के, यानी कहते हैं ना कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सोर्ड समझते हैं, और साथ ही आपका लवर का भी आया। आप ये देखिए, दो कार्ड्स आए, ये आपके लिए दिल से सोचते हैं, ये आपको समझते हैं कि आप बहुत पैशनेटिव, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने वाले, दूसरों को समझने वाले और अपनी ज़िंदगी से उजाला करने वाले हैं। और ऊपर से आपका ये स्टार का कार्ड भी आया है। ये बहुत वैसा है, लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, यानी मुझे वो फीलिंग्स आ रही हैं जो वो मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि शायद आपसे एक दफ़ा बात करनी है उन्हें, क्योंकि वो आपको बहुत 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 अपनी ज़िंदगी के करीब समझते हैं। अब देखते हैं आपके चार्म्स क्या कहते हैं। मैं बिल्कुल थोड़े से निकालूंगी। सबसे पहले आपका आया है, क्या लिखा हुआ है ये, वाओ, मैं सही पढ़ रही हूँ ना, एक मिनट मैं देख लूँ। देखिए नमस्ते लिखा हुआ है, राइट। आपको ऊपर वाले के, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की तरफ से इशारा है, नमस्ते आया लिखा हुआ। फिर आया है फैमिली, ये देखिए फैमिली, और फिर आया है मेरिकल। एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं इनके ज़रिए, और आपका पर्सन भी, कि आप जो हैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। और नमस्ते आया है, आपको कहते हैं ना कि आपको ब्लेसिंग भेजी एक तरीके से। आपको कहते हैं कि आप एक फैमिली वाला पर्सन है, और आपके पास वो मेरिकल्स होने वाले हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, चार्म में आप देखिए, ये आया है, मुझे इसमें पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि आई एम सॉरी, बहुत कम रोशनी है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। चाइनीज़ लिखी हुई है इस पे, लेकिन अगर आपको समझ आए तो आप बताइएगा ये क्या चीज़ है। मुझे तो ये समझ नहीं आया ये क्या है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुट्ठी बंद है, यानी ये कुछ ऐसा है कि जैसे मुट्ठी बंद नहीं होती और उसके हाथ में पत्ता है। मुझे लगता है कि वो आपको ये समझते हैं कि आप हर चीज़ को अपने साथ लेके चलते हैं, और मुझे लगता है कि आपका पर्सन कंफ्यूज है। देखिए मैं कंफ्यूज कर दिया उसने, मुझे लगता है वो कंफ्यूज है, उसे लगता है कि आप कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं, हालांकि वो खुद एक कंफ्यूज पर्सन है। उसके बाद आई है की आई है, अरे ज़बरदस्त, ये देखिए दो दिल आए हुए, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये आपका आया। देखिए दो दिल बने हुए आए हैं, ट्विन फ्लेम आया, और क्या चाहिए, जान लेंगे एमी की। ये देखिए, अच्छा ये देखिए मैंने गाना गाया, और ये देखिए सॉन्ग, ये आया, ये देखिए म्यूजिक का निशान, ये देखिए म्यूजिक, कहीं ना कहीं आप उनसे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है आप लोग क्रिश्चियनिटी से हों। की का निशान आया और साथ ट्री का निशान आया, ग्रोथ का, मोहब्बत का, नर्चरिंग का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जीसस का, अगर आप जीसस को मानते हैं उनका आशीर्वाद है, और उन्हें लगता है आपके पास उनके दिल की चाबी है, और वो ये है, दिल की चाबी आपके पास है, आपको दिल का मैसेज दिल तक पहुंच गया होगा, और यही वो चाबी है। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर।